हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को और सबको जन्माष्टमी की और कान्हा जी के छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 दिन पहले सबने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया और अब कल है हमारे लल्ला की छठी। तो मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कान्हा जी की छठी पे और जन्माष्टमी पे हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने दिन की शुरुआत हमें क्या करके करनी चाहिए। तो मेरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कोशिश कीजिए कि जन्माष्टमी वाले दिन और छठी वाले दिन आप सबसे पहले ये काम ज़रूर करें। और मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है कि अगर आप जन्माष्टमी में नहीं कर पाए हैं तो छठी वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले ये ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी और मैंने दिया बनाया है सबसे पहले और भोग के लिए मैंने रखी है मिश्री और मैंने बाकी चीज़ें भी रखी हैं पूजा के लिए, जैसे कि हल्दी, कुमकुम और सिंदूर और इत्र वगैरह, ये सब भी मैंने रखा है। और जल से भरा हुआ लोटा लेके मैं जा रही हूँ पूजा करने। अब आप सोचेंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ पूजा करने, तो मैं चलिए बताती हूँ अपनी वीडियो में आगे। मैं जा रही हूँ तुलसी मैया की पूजा करने। प्रभु हरि को तुलसी मैया कितनी प्रिय है ये बात तो सभी को पता है। और जन्माष्टमी और छठी पर हम प्रभु हरि के लड्डू गोपाल जो उनका स्वरूप है उनकी पूजा करते हैं, इसलिए हम अपने दिन की शुरुआत तुलसी मैया की पूजा से ही करें। जैसे कि हमारे प्रभु हरि तुलसी मैया के स्पर्श के बिना किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार यदि हम इन दोनों दिनों पे सबसे पहले तुलसी मैया की पूजा करेंगे तो हमारे प्रभु हरि ज़्यादा प्रसन्न होंगे हमसे। तो मैंने अपनी तुलसी मैया की पूजा शुरू कर दी। और दोस्तों, मेरे पास इस समय अभी कुछ मिठाई वगैरह नहीं थी, मैंने अभी इतना सुबह नहीं मंगाया था, तो इसलिए मैंने भोग के लिए मिश्री ही रखी है। आप चाहे तो पहले से मिठाई अरेंज करके रख सकते हैं और भोग लगा सकते हैं तुलसी मैया को। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी तुलसी मैया की पूजा किस तरह से की, बहुत ही साधारण तरीके से। सबसे पहले मैंने अपनी तुलसी मैया के पैर छू के प्रणाम किया, उसके बाद उनकी जड़ों में मैंने जल अर्पित किया। वैसे दोस्तों, तुलसी मैया को डेली ही जल अर्पित करना चाहिए उनकी जड़ों में। जल अर्पित करने के बाद मैंने रोली से तिलक किया और हल्दी से भी मैंने मैया को तिलक किया, क्योंकि तुलसी मैया को हल्दी से तिलक अवश्य करना चाहिए। उसके बाद मैंने उन्हें सिंदूर लगाया और सिंदूर लगाने के बाद मैंने उनको चुनरी उड़ाई। चुनरी उड़ाने के बाद मैंने इत्र लगाया, क्योंकि माता रानी को इत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो इत्र आप ज़रूर लगाएं। चुनरी उड़ाने के बाद भी मैंने एक बार सिंदूर फिर से लगा दिया और इत्र सेवा ज़रूर कीजिए माता रानी की। और फिर मैंने माता रानी को प्रणाम करके दिया प्रज्वलित कर लिया और दिया धूप कर दी माता रानी की अच्छी तरह से। और बस इसी तरह से हम साधारण तरीके से माता रानी की पूजा कर लेंगे, ताकि हमारे प्रभु हरि हैं उनके दिन की शुरुआत बहुत ही शुभ तरीके से और बहुत ही फलदायी तरीके से हो सके। तो दोस्तों, अपने जन्माष्टमी और छठी वाले दिन की शुरुआत तुलसी मैया के पूजन से ही करें। और अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन किसी वजह से नहीं कर पाए तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप हमारे लड्डू गोपाल की छठी वाले दिन भी सबसे पहले तुलसी मैया का पूजन कर सकते हैं और उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी भूल चूक सभी से होती है और हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों की भूल चूक को क्षमा करते हैं और सब स्वीकार करते हैं। जो भी जिस भाव से उनका पूजन करता है उस भाव से वो स्वीकार करते हैं। प्रभु केवल भाव के भूखे हैं, ये बात सब जानते हैं। तो अपने मन में अच्छे भाव से पूजा कीजिए। देखिए, चीज़ों की थोड़ी बहुत कमी पेशी तो होती रहती है, लेकिन हमारे भाव में कमी नहीं होनी चाहिए प्रभु की सेवा करने के लिए। तो दोस्तों, मैं जिस तरह से अपने दोनों दिनों की शुरुआत करती हूँ मैंने वही आप सबके साथ शेयर किया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। धूप दीप सेवा के बाद मैंने माता रानी को प्रणाम किया और उनके चरण छू के क्षमा याचना भी कर ली कि मुझसे जो भी भूल चूक हुई है तो माता रानी क्षमा कीजिएगा और मेरे भाव को स्वीकार कीजिएगा। और इसके बाद मैंने अपनी जो बाकी की तुलसी महारानी है उनकी जड़ों में भी जल अर्पित किया और प्रभु हरि का स्मरण करके उनका नाम लेके माता रानी के चरण छुए और इस तरह से अपनी पूजा
पूर्ण की। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि सबसे पहले आप तुलसी मैया का पूजन कीजिए, और पूजा तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं, अपने तरीके से ही कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर जन्माष्टमी वाले दिन और छठी वाले दिन। जय श्री राधे सभी को।